बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। ये सहाफी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं फखरुर रहमान साहब, उन्होंने भी ये खबर दी है। कुछ और सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं और लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। फखरुर रहमान साहब ने भी ये खबर बताई और ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पे उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। दूसरी जानिब एक और चीज हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 फरवरी के एहतजाज से बिल्कुल पहले, यानी एन जब एहतजाज का माहौल बना हुआ है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का सामना है और उनकी आंख को इलाज की जरूरत भी है और तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है, तो शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई ने आसमा शरादी साहिबा के प्रोग्राम में इल्जाम लगाया कि तोशाखाना 2 केस में वो हार जिसकी वजह से बुशरा बीबी इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो हार अलीमा खानम ले गई थी। ये उन दोनों ने इल्जाम लगाया। वैसे ऐसी कार्रवाई तो कोई दुश्मन भी ना डाले इस मौके पर, जब इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, फंसे हुए हैं, बुशरा बीबी भी अंदर है, इमरान खान की बहनों को रोजाना वहां पे जेल के बाहर मार पड़ती है, जब भी वो आती है बार बार उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं और उनको गंदे अंडे तक मारे गए, बहुत अजीबोगरीब बालों से पकड़ के घसीटा भी गया। ये सारी घटिया हरकतें हमने वहां पे अडियाला जेल के बाहर होती हुई देखी है। वो बेचारी रोजाना की बुनियाद पे अदालतों में जा रही है, जब वो अपने भाइयों का मुकदमा लड़ रही है उस वक्त इस किस्म की चीज इस तरह लेकर जाना उनके बारे में बड़ा अजीब सा है। कोई दुश्मन भी ऐसा ना करता, लेकिन ये इन दोनों ने किया। शेर अफजल मरवत ने ये इल्जाम लगाया और मिशाल यूसुफजई ने इसकी तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी महमूद खान अचकजई से, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ है और एक तरफ महमूद खान अचकजई है, इनके बीच में मुलाकात हो सकती है और इमरान खान के हवाले से तो जरूर गुफ्तगू होगी। देखिए, शहबाज शरीफ इस वक्त क्यों एंगेज कर रहे हैं? जब भी कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन एहतजाज की सियासत कर रही होती है तो फौरी तौर पर हुकूमत एंगेजमेंट शुरू कर देती है। उससे 2 चीजें होती है। एक ये होता है कि एहतजाज का मोमेंटम टूटता है, यानी लोगों को यह लगता है कि जनाब ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई हल वैसे ही निकल आएगा, तो हमें निकलकर जोर लगाने की क्या जरूरत है। एक वो ये परसेप्शन बनाते हैं, तो इससे एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। दूसरा, हुकूमत ये एक इखलाकी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती है और अपनी गवर्नमेंट को लिजिटिमेट बनाने की कोशिश करती है कि देखें जनाब हमारी यहाँ पे हुकूमत मौजूद है, हम जायज हुकूमत है, हम बातचीत भी कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। हालांकि ये हुकूमत तो हुकूमत में होनी नहीं चाहिए थी, इनकी तो अपोजिशन भी नहीं बनती थी बेचारों की। 17 सीटों वाले तो कुछ चौथी नंबर की, तीसरी नंबर की इनकी पॉलिटिकल पार्टी बननी थी अगर सही इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ये असेंबलियां कायम होती तो। बहरहाल ये हर मरतबा ऐसा होता है, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? क्रैकडाउन। इस वक्त पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी है और सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी खामोशी से क्रैकडाउन हो रहा है। खबरों के अंदर आपको पता है मीडिया बताता नहीं है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया भी आजकल तवज्जो दीगर चीजों की तरफ है काफी बटी हुई, तो इसलिए ज्यादा उठाया नहीं जा रहा मामला, लेकिन क्रैकडाउन हो रहा है और बड़ी तेजी से वो लोग जो इलाकों की बंदिश कर सकते हैं, वो लोग जो तहरीक को तेज कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को एक एक करके उठाया जा रहा है, चाहे वो कारकुनान है, मुतहर्रिक कारकुनान, या वो लीडरान है, जैसे तैसे भी उन्हें गायब किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, 3 एमपीओ के तहत उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं पंजाब में खास तौर पे, और कई इतलात तो ऐसी आ रही है कि कुछ लोग वॉलंटियरली भी गिरफ्तार होना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू कर दिया है अपने अरकान असेंबली का और ओहदेदारों का, और एक एक करके अब वो नाम सामने लेकर आ रहे हैं, एमएनएस के, एमपीएस के। सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया है या उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अब ये मामला उठा दिया। वो ये बता रहे हैं जी फलाना एमएनए एक दफा भी नहीं आया, ये एमपी है ये भी नहीं आया, ये मिनिस्टर है ये भी नहीं आता था, इसको इमरान खान साहब का करीबी साथी है ये भी नहीं आता था, ये जो बंदा है इसको ये ओहदा दिया हुआ वो भी नहीं आता। अब सोशल मीडिया ने ये बेड़ा उठा लिया है और वो एक एक करके बता रहे हैं कि जनाब कौन आता है और कौन नहीं आता। ये रोला पड़ गया। नाज़रीन, कासिम सूरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। देखिए, मैं ये बात पहले से जानता हूं, मेरी कासिम सूरी भाई से बात कभी कभी होती है, उनका मेरे पर बड़ा
बहुत एहसान भी है। उन्होंने मुझे कायल किया, मुझे पाकिस्तान से लेकर आए कि आवाज अपनी बचाना बहुत जरूरी है, और उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, उनके दोस्तों ने मेरी बड़ी मदद की। तो मेरा उनसे राब्ता रहता है और मैं ये जानता हूं कि माली एतबार से कासिम सूरी साहब, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है, उन्होंने करप्शन अपनी लाइफ में की नहीं है, वरना जिस ओहदे के ऊपर वो बैठे हुए थे वहां तो लोग बहुत पैसा बनाते हैं। एक छोटा मोटा कोई बंदा नाजिम अपने इलाके का बन जाए ना तो वो करोड़ों रुपया बना लेता है। और कासिम सूरी तो डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान के थे, कौमी असेंबली के, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किए जो नॉर्मली सियासतदान करते हैं 2 नंबर तरीके से। तो कासिम सूरी साहब के पास पैसे वैसे नहीं थे और वो बहुत खुददार इंसान है, यह बात भी आप अपने ज़हन में रखिएगा। यानी वो बहुत खुददार इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी खुददारी को सलामत रखे। मेरी उनसे ये बात हुई थी और मुझे पता है कि वो वाकई में उबर टैक्सी चला रहे हैं और उन्होंने कहा मुझे इस बात पे फख्र है, कासिम सूरी ने मुझे कहा था मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने बेवफाई नहीं की, मैं एक वफादार आदमी हूं, मैं अपने लीडर के साथ खड़ा हुआ और अपने मौके पे डट के खड़ा हुआ। तो ये कासिम सूरी, यानी ये शरीफों और जरदारियों जैसे बेशुमार लोग 100-100 साल की जिंदगी भी जिए ना, तो कासिम सूरी जैसी खुददारी की एक दिन की जिंदगी, इसका जो नशा है ना, ये समझ नहीं सकेंगे। तो कासिम सूरी साहब के लिए खराज तहसीन है मेरी तरफ से, उन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से कह दी, वरना मुझे बताते हुए बहुत अजीब लगता, लेकिन बहुत बड़े दिल का आदमी, उसने बताया जनाब के ये हालात है, लेकिन इसके बावजूद हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने ईमान मज़ारी साहिबा के मामले के ऊपर एक मुज़म्मती बयान जारी किया। अक़वाम मुत्तहिदा का ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा केस के फैसले पर तशवीश का इजहार, दोनों मियां बीवी को महज इंसानी हुकूक और आजादी इजहार राय के हक को इस्तेमाल करने पर निशाना बनाया गया। दिफा के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया और कार्रवाई के दौरान आलमी मेयार के कानूनी तकाजों को भी नजरअंदाज किया गया। अब आलमी सतह पर आवाजें उठ रही हैं जो जुल्म और ज्यादती ईमान मज़ारी और उनके शौहर के साथ हो रही है। मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट नाज़रीन पीछे हट ही नहीं रहा, उन्होंने अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। यानी शरीफ खानदान की पूरी सियासत, पूरी सोच का जो मोटो है वो ये है कि शऊर से पेट नहीं भरता। अगर शरीफ खानदान की पूरी सियासत को आपने एक जुमले में बंद करना है ना, इन ताजरों की पूरी सियासत को, तो वो ये है कि शऊर से पेट नहीं भरता। देखिए, पेट तो हर आका अपने गुलाम का भी भरता है। अंग्रेजों ने बहुत तरक्याती काम किए थे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन हमने आजादी क्यों हासिल की? शऊर की वजह से की ना। फिर हम शऊर के पीछे क्यों चले थे? हम तो ये भी कहते रहे भूखे रहेंगे मगर एटम बम बनाएंगे। ये कौन सा वाला शऊर था? यानी ये इस खानदान की एक घटिया सोच है। इंसानों में और बाकी जानदारों में फर्क किस चीज का है? शऊर का फर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को क्या दिखाया था इंसान में? इल्म और शऊर दिखाया था ना, जिसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो इंसान को। देखिए, शैतान ने तो कहा खाओ, बहुत मजे का है, खाओ, तो रहमान ने कहा था कि तुम्हें शऊर दिया कि नहीं खाना। शऊर में इतना फर्क है। पेट तो भर जाता है, असल बात तो शऊर की है, लेकिन ये पेट से सोचते हैं ना। वो शेख रशीद ने एक जुमला कहा था और वो हमारे मजहब में भी है कि इनका पेट जो है ना वो कब्र की मट्टी भरेगी, उससे पहले इनका पेट नहीं भरेगा। शऊर से इनका पेट नहीं भर सकता। कौमें जब उन्हें शऊर मिलता है कौमों को, तब वो तरक्की करती हैं, वो आगे बढ़ती हैं, पूरी की पूरी कौम आगे बढ़ती है। पेट तो जानवर भी एक दूसरे को मार के खा जाते हैं, अपना अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन उन्हें शऊर नहीं होता। नाज़रीन, एक जाते जाते आपको खबर दे देता हूं मैं कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के जाने के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बावजूद लगातार फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है और जो नस्लकुशी है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने दावा किया था कि हमने ये इसलिए किया, पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि हमने ये इसलिए किया ताकि फलस्तीन में खून बहना बंद हो जाए। अभी ताजा इतलात के मुताबिक मजीद 21 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी के ऊपर एक मरतबा फिर सोचना चाहिए कि क्या वाकई उन्होंने जो किया इसमें फलस्तीनियों का भी कोई फायदा हुआ है या सिर्फ आपने डोनाल्ड ट्रंप को राजी किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।